Hello everyone, welcome to this video. I'm Mustard. This is the third part of Improve English with Reading Books. So if you haven't watched the previous two videos, I recommend you to go and watch the videos first. वीडियो को शुरू करने से पहले हम इस वीडियो में आने वाले वर्ड्स के लिस्ट को देख लेते हैं. So इस वीडियो में आने वाला है as if, जिसके माना है मानो या जैसा. दूसरा वर्ड है कैपेसिटी, जिसके माना है क्षमता या सलाहियत. कॉम्प्रिहेंड आने वाला है समझना के माने में. एंथुसियाज्म का वर्ड आने वाला है जिसके माना है जोश. इम्पेस का वर्ड आने वाला है जिसका मतलब गतिरोध या तातुल, जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं. रिकरेंट का वर्ड आने वाला है जिसके माना है आवर्तक, बार बार होने वाला. एंग्विश का वर्ड आएगा जिसके माना है कष्ट, अजियत. लॉन्गिंग का वर्ड आने वाला है जिसके माना है लालसा, ख्वाहिश. डिस्ट्रेस का वर्ड आने वाला है जिसके माना है संकट, तकलीफ. गो बिटवीन आएगा जिसके माना है माध्यम, जरिया. प्रोपिटेट आने वाला है जिसके माना है शांत करना. डिमोनिक जिसे शैतानी कहते हैं. फियर रिडन जिसके माना है खौफजदा, डर से ग्रस्त. ग्रोव का वर्ड आएगा जिसके माना है छोटा जंगल, दरख्तों का जो बाग होता है, झुंड होता है. एम्यूलेट का वर्ड आने वाला है जिसके माना है अनुसरण करना, नकल करना. एंडेवर्ड का वर्ड आने वाला है जिसके माना है प्रयास करना, कोशिश करना. मिजरी का वर्ड आने वाला है जिसके माना है दुख, कष्ट. मेलनकॉली का वर्ड आएगा जिसके माना है उदासी. बॉन्डेज आएगा बंधन, ताल्लुक़ के माना में है. इम्बार का वर्ड आएगा जिसके माना है काम में लगना, काम शुरू करना. सी शोर का वर्ड आएगा जिसके माना है समुंदर का किनारा, साहिल समुंदर. हल का वर्ड आएगा जिसके माना है जहाज़ का जो शरीर और बॉडी होता है. बल्कहेड का वर्ड आने वाला है जिसके माना है दीवार. सीज़न का वर्ड आएगा जिसके माना है परिपक्व करना, तैयार करना. लैंडमास का वर्ड आएगा जिसके माना है भूभाग, ज़मीनी रकबा. कोलैप्स का वर्ड आएगा जिसके माना है गिर जाना. और रिवलेशन का वर्ड आएगा जिसके माना है इल्हाम या वही, खुदा की जानिब से बंदे पर जो बात आती है. तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये APJ अब्दुल कलाम पर ऑटोबायोग्राफी है. इंग्लिश के साथ साथ आपको बहुत इंस्पिरेशन भी मिलने वाली है. सो स्टिक विद द वीडियो टिल द एंड. और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो इससे पहले हमने यहाँ तक ख़त्म किया था, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं. वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु केम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस. आई आस्क्ड माई फादर. मैंने अपने वालिद से कहा, आप इन बातों को जो बात इससे पहले गुजरी है, इन बातों को लोगों को क्यों नहीं बताते जो आपके पास आते हैं मदद के लिए या एडवाइस के लिए. He put his hands on my shoulders and looked straight into my eyes. उन्होंने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और देखा straight into my eyes, सीधा मेरे आंखों में. For quite some time he said nothing. कुछ देर तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा. As if he was judging my capacity to comprehend his word. As if मानो he was judging, वो जज कर रहे थे my capacity to comprehend his word, उनके वर्ड्स को समझने का मेरी क्षमता. ओके तो मेरे क्षमता और मेरी सलाहियत को जांच रहे थे कि मैं उनके वर्ड्स को, उनके शब्दों को समझ पाऊँ या ना पाऊँ. Then he answered in a low deep voice. फिर उन्होंने जवाब दिया हल्के से गंभीर आवाज़ में, डीप आवाज़ में. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. उनके जवाब ने मेरे अंदर भर दिया. क्या भर दिया? A strange energy, एक अजीब सी ताकत और जोश मेरे अंदर उनके जवाब ने भर दिया. नेक्स्ट पेज देखते हैं. Whenever human beings find themselves alone, जब भी इंसान अपने आप को तन्हा पाता है. As a natural reaction, एक प्राकृतिक रिएक्शन के तौर पर they start looking for company. कंपनी के माना यहाँ पर मदद के हैं. ओके तो वो मदद को तलाश करना शुरू कर देते हैं. लुक फॉर के माना है तलाश करना. Whenever they are in trouble, जब भी वो मुश्किल में होते हैं. They look for someone, वो ऐसे शख्स की तलाश करते हैं to help them, जो उनकी मदद करे. Whenever they reach an impasse, जब भी वो किसी इम्पेस को यानी किसी गतिरोध को पहुंचते हैं, यानी ऐसे मकाम तक पहुंचते हैं जहां से वो बचकर नहीं निकल सकता. They look to someone, वो ऐसे लोगों को देखते हैं to show them the way out, जो उनको दिखाए
वहाँ से निकलने का रास्ता. ओके, every recurrent anguish, longing and desire finds its own special helper. हर रिकरेंट के माना है तो बार बार या अवर्तक होने वाला हो, बार बार होने वाला, तो हर बार बार होने वाला एंग्विश यानी अजियत, कष्ट, लॉन्गिंग इच्छा, एंड डिज़ायर और ख्वाहिश, फाइंड इट्स ओन स्पेशल हेल्पर, वो तलाश करती है अपनी ही स्पेशल हेल्पर को. ओके, फॉर द पीपल हु कम टू मी इन डिस्ट्रेस आई एम बट अ गो between in their effort to propitiate demonic forces with prayers and offerings. For the people who come to me, वो लोग जो मेरे पास आते हैं in distress, okay, तकलीफ़ के हालत में, I am but a go between, मैं बस एक माध्यम होता हूँ, एक ज़रिया होता हूँ, in their effort, उनके एफर्ट में, to propitiate demonic forces, डिमोनिक यानी शैतानी ताकतों को प्रोपिटेट करने के लिए, शांत करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, किन के ज़रिए? प्रेयर्स के ज़रिए और ऑफरिंग्स यानी इबादतों के ज़रिए. दिस इज़ नॉट अ करेक्ट अप्रोच, ये सही तरीका नहीं है. एट ऑल, बिल्कुल भी. एंड शुड नेवर बी फॉलोड, और कभी भी माना नहीं जाना चाहिए, फॉलो नहीं किया जाना चाहिए. One must understand the difference between a fear-ridden vision of destiny and the vision that enables us to seek the enemy of fulfillment within ourselves. एक शख्स को समझना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन अ फियर रिडन विजन, एक फियर रिडन विजन के दरमियान, किस्मत के एक फियर रिडन और ऐसे विजन के दरमियान फ़र्क समझना चाहिए. दैट एनेबल्स अस, जो हमें एनेबल करता है यानी जो हमें पावर देता है, टू सीक द एनिमी ऑफ फुलफिलमेंट, ख्वाहिश के दुश्मन को तलाश करने का, विद इन आवर सेल्फ, जो हमारे साथ हैं. तो फियर रिडन क्या है? जो डर से ग्रस्त, खौफज़दा हो. खौफज़दा विज़न और ऐसे विज़न के दरमियान फ़र्क करना हमें समझना आना चाहिए, जो विज़न हमें अपने ही साथ अपने ख्वाहिश के एनिमी को तलाश करने में मदद करता है, ताकत देता है. I remember my father starting his day at 4 AM by reading the namaz before dawn. dawn के माना है जो भोर है, सुबह सादिक. मुझे याद है कि मेरे वालिद, मेरे पिता अपने दिन को शुरू करते सुबह के 4 बजे को नमाज पढ़कर, डॉन से पहले, भोर से पहले, सुबह सादिक से पहले. आफ्टर द नमाज ही यूज़ टू वॉक डाउन टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव वी ओन्ड. नमाज के बाद वो यूज़ टू का इस्तेमाल मैंने कहा है कि पास्ट के हैबिट को बताने के लिए होता है. ही यूज़ टू वॉक, वो चला करते थे, वो जाया करते थे. कहाँ? टू अ स्मॉल कोकोनट ग्रोव, एक छोटे से नारियल के बाग पर. ओके, बाग की तरफ जाया, नारियल के छोटे नारियल के बाग की तरफ. तो ग्रोव के माना है जो छोटा जंगल हो या दरख्तों का झुंड या बाग हो, उसको ग्रोव कहते हैं. वी ओन, जिसके हम मालिक थे. अबाउट 4 miles फ्रॉम आवर होम, वो तकरीबन हमारे घर से 4 मील दूरी पर है. ही वुड रिटर्न विद अबाउट डजन कोकोनट्स टाइड टुगेदर थ्रोन ओवर हिज शोल्डर. वो आया करते, वुड का भी एक इस्तेमाल ये भी है कि हम पास्ट के हैबिट को बताने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो वापस आया करते विद अबाउट अ डजन कोकोनट्स, तकरीबन 1 डज़न कोकोनट्स के साथ, टाइड जो बंधा हुआ होता था, टुगेदर एक साथ, थ्रोन ओवर हिज शोल्डर, और उनके शोल्डर पे पड़ा हुआ रहता था, यानी वो लटका कर आते थे अपने शोल्डर पर. एंड ओनली देन वुड ही हैव हिज ब्रेकफास्ट, और उसी वक्त, सिर्फ उसी वक्त ही वो अपना ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता करते. दिस रिमेन्ड हिज रूटीन इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60s. ये रूटीन बाकी रहा, उनकी ये रूटीन बाकी रही इवन व्हेन ही वाज इन हिज लेट 60, जब वो अपने लेट 60s यानी 60 साल के बिल्कुल आखिर में भी ये रूटीन वो अपनाते रहे, तब भी. ओके, इवन आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राई टू एम्यूलेट माई फादर इन माई ओन वर्ल्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई हैव थ्रू आउट माई लाइफ ट्राइड, मैंने पूरी ज़िंदगी भर, थ्रू आउट माई लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर, ट्राइड कोशिश की है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टू इम्यूलेट, अपने फादर को अनुसरण करने का, नकल करने का, इन माई ओन वर्ल्ड, अपने ही साइंस और टेक्नोलॉजी के दुनिया में, यानी हमेशा मैंने उनके इस रूटीन को फॉलो किया. आई हैव एंडेवर्ड टू अंडरस्टैंड, मैंने कोशिश की, मैंने एफर्ट लगाया, टू अंडरस्टैंड, समझने का. एंडेवर के मतलब है टू मेक एन एफर्ट. ओके, प्रयास की
समझने की द फंडामेंटल ट्रुथ्स रिवील्ड टू मी बाय माय फादर। वो बुनियादी सच्चाइयाँ, वो फंडामेंटल सच्चाइयाँ जो मुझ पर रिवील होती थी, मुंकशिफ होती थी, उतरती थी बाय माय फादर, मेरे फादर की जानिब से। एंड फील कन्विंस दैट देयर एग्जिस्ट अ डिवाइन पावर, और फील कन्विंस्ड, और मुझे यकीन दिलाती थी, मुझे यकीन होने का एहसास दिलाता था दैट देयर एग्जिस्ट, के एक डिवाइन पावर, एक खुदाई ताकत एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, दैट कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम कन्फ्यूजन, मिजरी, मेलनकली एंड फेलियर, जो एक शख्स को लिफ्ट अप कर सकती है, उठा सकती है। कहाँ से? कन्फ्यूजन से, उलझनों से, मिजरी, दुख से, मेलनकली के माना है उदास से, और नाकामी से, जो उठा सकती है, दूर ले जा सकती है। एंड गाइड वन टू वंस ट्रू प्लेस, और उस शख्स को उसके अपने सच्चे जगह तक गाइड कर सकती है, राह दिखा सकती है। And once an individual serves his emotional and physical bondage, he is on the road to freedom, happiness and peace of mind. And once an individual serves his emotional and physical bondage, और जब एक इंसान इमोशनल और फिजिकल बॉन्डेज को, ताल्लुक़ को, रिश्ते को जब सर्व करता है, पेश करता है, यानी दोनों को एक साथ लेकर चलता है, ही इज़ ऑन द रोड, वो फ्रीडम के, आज़ादी के, खुशी के और पीस ऑफ माइंड, दिमाग के शांति के रास्ते पर होता है। ओके, आगे देखते हैं। I was about 6 years old when my father embarked on the project of building a wooden sailboat to take pilgrims from रामेश्वरम to धानुषकोडी। मैं 6 साल का था, ओके, जब मेरे फादर embark on the project of building a wooden sailboat। embark की माने है किसी काम में लगना, शुरू करना। तो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को जब मेरे फादर ने शुरू किया, किस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को? अ वुडन सेलबोट, एक वुड के सेलबोट यानी जहाज़ के बिल्ड करने के प्रोजेक्ट पर उन्होंने काम शुरू किया। टू टेक पिलग्रिम्स, ताकि वो जो तीर्थ यात्री हैं उनको ले जाए, फ्रॉम रामेश्वरम टू धानुषकोडी, रामेश्वरम से धानुषकोडी तक। ऑल्सो कॉल्ड सेथुकराई, धानुषकोडी को सेथुकराई के नाम से भी जाना जाता है। एंड बैक, और फिर वो वापस ले आए। He worked at building the boat on the seashore। उन्होंने काम किया बोट को बनाने में, कहाँ पर? ऑन द सी शोर, साहिल समुंदर में, यानी समुंदर के किनारे में। विद द हेल्प ऑफ अ रिलेटिव अहमद जलालुद्दीन, एक रिश्तेदार के मदद से जिनका नाम अहमद जलालुद्दीन था। हु लेटर मैरिड माई सिस्टर, जिसने बाद में मेरे सिस्टर से, मेरे बहन से उसने निकाह किया। जोहरा, जी मेरे सिस्टर का नाम जोहरा था। आई वॉच द बोट टेक शेप, मैंने देखा कि बोट ने एक शेप लिया। द वुडन हल एंड बल्क हेड्स वर सीजन विद द हीट फ्रॉम वुड फायर्स। जो वुडन हल और बल्क हेड्स हैं, हल्क और बल्क हेड्स क्या है? वही शिप का ही एक हिस्सा है। हल के माना है व्यूअर्स जहाज़ की जो कोठी होती है, जो बॉडी होती है, और बल्क्स के माना जो जहाज़ का दीवार होता है, बॉडी, लंबे लंबे जो एक दीवार, एक बैरियर होता है, उसे हम बल्क हेड्स कहते हैं। तो वुड का हल और बल्क हेड्स, उसको तपाया जाता, तपाकर तैयार किया जाता। सीजन के माना है टू मैच्योर, यानी किसी को किसी प्रोसेस में ले जाकर उसको तैयार करना। विद द हीट फ्रॉम वुड फायर्स के हीट के साथ उसके तपाया जाता। ओके, माई फादर वॉज डूइंग गुड बिजनेस विद द बोट, मेरे वालिद एक बेहतरीन बिजनेस कर रहे थे विद द बोट के साथ। व्हेन वन डे अ साइक्लोन ब्रिंगिंग विंड्स of over 100 miles per hour carried away our boat। उस दिन तक जब एक दिन एक साइक्लोन ब्रिंगिंग विंड्स ऑफ ओवर 100 माइल्स पर आवर, 100 माइल्स पर आवर के हवा को लाते हुए, कैरिड अवे आवर बोट, जिसने हमारे बोट को ले भागा, जो हमारे बोट को ले भागा। अलॉन्ग विथ सम ऑफ द लैंडमास ऑफ सेथुकराई, लैंडमास की माना है जो ज़मीनी रकबा होता है, जो भूभाग होता है, उसे हम लैंडमास कहते हैं। उस सेथुकराई के कुछ ज़मीनी रकबा के साथ, ओके, यानी उसके साथ उस ज़मीनी रकबा को भी, ज़मीन के हिस्से को भी साथ में उस साइक्लोन का जो विंड है उसने बर्बाद कर दिया। द पंबन ब्रिज कोलैप्स्ड, जो पंबन ब्रिज है, एक ब्रिज है, वो कोलैप्स कर गया, यानी गिर गया। विद अ ट्रेन फुल ऑफ पैसेंजर्स ऑन इट, एक ट्रेन के साथ जिसमें पैसेंजर्स भरे हुए थे, ऑन इट, उसके अंदर, उस ट्रेन के अंदर। ओके, until then
आई हैड ओनली सीन द ब्यूटी ऑफ द सी, उस वक्त तक यानी उससे पहले पहले, until then यानी उस वक्त तक, उससे पहले पहले, आई हैड ओनली सीन द ब्यूटी ऑफ सी, मैंने समुंदर के ब्यूटी को ही सिर्फ देखा था. नाउ इट्स अनकंट्रोलेबल एनर्जी केम एज अ रेवलेशन टू मी, लेकिन अब यानी इस हादसे के होने के बाद ये एक अनकंट्रोलेबल यानी जिसको नियंत्रण ना किया जा सके, केम एज अ रेवलेशन टू मी, जो आया एक रेवलेशन के तौर पर मेरे पास. रेवलेशन क्या है? रेवलेशन के माना है एक डिवाइन या सुपर नेचुरल, एक डिस्क्लोज या एक जो खुदाई जो बातें होती है बंदे पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को लेकर जो बातें होती हैं खुदा के जानिब बंदे पर नाजिल होती है, उसको हम रेवलेशन कहते हैं. इल्हाम या वही भी कहा जा सकता है इसे. ओके, तो उस वक्त तक तो मैं सी के बीटी से वाकिफ़ था, उसके सिर्फ खूबसूरती को ही जानता था, लेकिन अब उसके दूसरे रुख को भी मैं जान गया जो अनकंट्रोलेबल एनर्जी है. बस व्यूअर्स, पेज यहीं पे ख़त्म होता है. विद दिस आई रैप अप माय वीडियो. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक्स अ लॉट.